नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक नई कहानी लेके आ गई हूँ जिसका नाम है द हर्मिट एंड द रैट्स। द हर्मिट्स, हर्मिट मतलब होता है, ये मैं पहली बार मैं भी सुनी हूँ। हर्मिट एकांतवासी, सन्यासी जो अलग रहता है जंगल में सभी से दूर। तो सन्यासी हो सकता है, एकांतवासी हो सकता है, वही है इसका मतलब। एक सेकेंड। एंड और द रैट यानी कहा ये चूहा की कहानी है। सन्यासी और चूहा, देखते हैं सन्यासी और चूहा के क्या कहानी है और इसमें क्या होता है। अ हर्मिट लिव्ड इन अ हट। एक हर्मिट यानी सन्यासी लिव्ड रहता था, कहाँ रहता था? इन में अ हट, एक झोपड़ी में रहता था। ऑन मतलब पर, द आउटस्कर्ट्स, स्कर्ट्स मतलब होता है किनारा, सीमा, किनारा या सीमा, कोई सरहद ऐसा। ऑफ अ फॉरेस्ट यानी ऑफ मतलब का एक, फॉरेस्ट एक जंगल के किनारे, आउटसाइड जंगल के किनारे रहता था जहां पर उसका एक झोपड़ी था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एवरी मतलब प्रतिदिन, हर दिन। एवरी डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट। हर दिन, प्रतिदिन वह जाता था, कहाँ जाता था? टू द फॉरेस्ट यानी टू लगा है प्रीपोजिशन, जाने के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट जाता था, जंगल जाता था। एंड और कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करना, किसी चीज को एकत्रित करना, कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करके रखता था वो? कलेक्टेड सम फ्रूट्स मतलब कुछ फल। एंड बेरीज और बैर, बैर होता है ना खाने वाला, वो फल और बैर कुछ एकत्र करके रखता था, इकट्ठा करके रखता था। ही एट सम यानी वह कुछ खाया। एंड और स्टोर्ड मतलब स्टोर करके रखना, कुछ रख दिया स्टोर करके, इकट्ठा करके। एंड द रिमेनिंग मतलब होता है शेष स्टोर्ड इन अ बाउल में, एक कटोरे में वो स्टोर करके, इकट्ठा करके वो रख दिया। ठीक है। बट लेकिन अ रैट एक चूहा, टुक अवे, टुक मतलब लिया, छीना, ले लेना, अवे उसको लेके और यहाँ वहां जहां तहां चला गया, मतलब वहां से लेके चला गया। द फूड यानी भोजन को, उसी फल और बैर को। एंड रिलीज्ड इट विद हिज फैमिली। रिलीज्ड यानी छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, ओपन छोड़ दिया, रख दिया वहां पे, और बोला इट वह उसे, हिज फैमिली विद हिज फैमिली, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया अपने परिवार के साथ, उस भोजन को साथ में खा लिया, रिलीज कर दिया। ठीक है। वन डे एक दिन, द हर्मिट एक दिन सन्यासी, वन डे द हर्मिट एक दिन सन्यासी विजिटेड और नियर बाय विलेज। विजिटेड मतलब वही विजिट किया, वहां गया। एक नियर बाय मतलब पास ही, फॉरेस्ट के जंगल के पास ही जो विलेज था वही गया। गांव, विलेज मतलब गांव। अ वाइज मैन मीट हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो वरीड। अ वाइज मैन यानी एक बुद्धिमान आदमी, मीट मिला, हिम उससे, एंड और आस्क्ड मतलब पूछा, हिम उसे, व्हाई क्यों, ही वाज सो वरीड क्यों वह था, सो मतलब बहुत चिंतित, वो क्यों है बहुत चिंतित। द हर्मिट टोल्ड
द हर्मिट यानी सन्यासी टोल्ड बोला द मैन अबाउट द रैट यानी मैन से उस बुद्धिमान आदमी से कहा अबाउट के बारे में, किसके बारे में, चूहे के बारे में सन्यासी ने उस आदमी से कहा। द मैन टोल्ड हिम टू फाइंड द रैट्स हाउस। द मैन यानी आदमी, टोल्ड कहा, हिम उसे, टू फाइंड यानी खोजने के लिए, फाइंड यानी खोजने के लिए, द रैट्स हाउस यानी रैट्स हाउस यानी चूहे का घर खोजने के लिए, ठीक है। एंड चेज द रैट्स अवे, चेज द मतलब वहां से भागने के लिए, रैट्स अवे वहां से भगाने के लिए, ये चेज मतलब भगाना, भागना, रैट्स अवे वहां से भगाने के लिए। तो यहाँ पे सॉरी, द मैन वेंट होम एंड सर्च्ड फॉर द रैट्स हाउस। आदमी गया, सन्यासी, वेंट घर, होम। यहाँ पे एक है, यहाँ पे हाउस है, रैट्स हाउस, और यहाँ पे होम। तो हाउस और होम में क्या अंतर है, ये बहुतों को नहीं पता था, पता होगा या पता नहीं होगा या होगा सभी को, और मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ऐसे हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते पता मुझे भी चला है हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। हाउस जहाँ पे हमारे सारे रिलेटिव्स रहते हैं उसको कहते हैं हाउस, यानी बहुत सारा रिश्तेदार अपने, और सिंगल जो रहता है छोटा सा एक घर में, सिंगल एक पति पत्नी बच्चा अपना जो रहता है, एक दो लोग या 4 से 5 लोग, उसको कहते हैं होम। जो छोटा परिवार रहता है उसको कहते हैं होम, और जो बड़ा परिवार रहता है जिसमें सारे रिश्तेदार आते हैं, चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी सारे, तो उसको कहते हैं हाउस। तो रैट्स जो रहता है वो अकेले नहीं रहता है कभी, उसका सारे रिश्तेदार रहते हैं, इसीलिए हाउस है यहाँ पे, रैट्स हाउस यानी सभी लोग, सभी चूहे एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे वेंट टू होम एंड सर्च्ड फॉर द रैट्स हाउस यानी रैट्स का घर खोजने के लिए, सर्च यानी घर खोजा। वैन जब, ही लुक्ड इनसाइड जब वह देखा, लुक्ड देखा, इनसाइड अंदर, ही शॉ अ ह्यूज पाइल ऑफ फूड। ही वह देखा, सॉ मतलब देखा, एक ह्यूज मतलब बड़ा, पाइल मतलब होता है ढेर, ऑफ फूड, ऑफ मतलब का, और फूड भोजन, एक बड़ा ढेर देखा भोजन का। किसने, सन्यासी ने, जब उसने खोजा जो कहाँ है रैट्स का हाउस, तो उसने यही देखा। ही रिमूव्ड द फूड, वह रिमूव्ड वहां से हटा दिया, फूड को, भोजन को वहां से हटा दिया, किस कहाँ से, चूहे के ढेर, वो घर से। द रैट्स वर फ्रस्ट्रेट, द रैट्स यानी चूहा थे, फ्रस्ट्रेट यानी चिंतित हो गए, वो परेशान हो गए, एज दे हैड लॉस्ट हीज फूड, एज दे यानी जैसे उनका, हैड लॉस्ट यानी उनका भोजन जो था, उसका भोजन लॉस्ट यानी खो गया था, इसके लिए वो फ्रस्ट्रेट निराश हो गए थे। एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन बीतते गए, वेंट यानी बीतते गए, द रैट्स वर हंग्री, चूहे जो थे, हंग्री यानी भूखे थे, एंड decided to leave the hermit house in search of food. Decided यानी डिसाइड किया, फैसला किया, to leave यानी छोड़ने का, क्या छोड़ने का, hermit's house यानी सन्यासी का घर छोड़ने का उसने फैसला किया। क्यों किया, in search of food यानी भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में उसने घर छोड़ने का फैसला किया। किसने, चूहे ने। द हर्मिट
कुड नाउ स्लीप इन पीस। तो सन्यासी कुड शकना, नाउ अभी, अब, स्लीप यानी सो सकता, इन पीस अब शांति से, अब शांति से सो सकता था कौन? सन्यासी। क्योंकि चूहे सब नहीं है तो परेशान नहीं करेंगे, कोई खाना भी रख सकता है ऐसे स्टोर करके। चूहे तो भागते नहीं है, वैसे बहुत उपाय होता है लेकिन भागते फिर आ जाते हैं, चूहा का यही रहता है। मोरल ये हमें शिक्षा मिलती है, एलिमिनेटेड निगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। एलिमिनेटेड मतलब होता है हटाना, दूर करना निगेटिविटी नकारात्मकता, फॉर्म से, योर लाइफ अपने जीवन से नकारात्मकता दूर करना चाहिए सभी को। ये देखिए, ये सन्यासी सो रहा है और सारे चूहे यहाँ से खाना यहाँ पे स्टोर करके एक बाउल में रखा है, यहाँ से खिड़की से ऐसे ही खाना सब लोग खा रहे हैं, बांट रहे हैं एक दूसरे में, और यहाँ से यहाँ कूद फान करते रहते हैं। ये छोटा सा कहानी था, मैं थोड़ा लंबा बन गया, इसको आप इसको देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। नमस्कार।